जिनको गुरु मानी हैं, जो शास्त्र ज्ञानी हैं, जो संतों के वचनों के अनुसार चलते हैं, वही अध्यात्म मार्ग में उन्नति प्राप्त करते हैं। अध्यात्म मार्ग अर्थात माया निवृत्त परम सुख, परम आनंद का मार्ग। श्री भगवान पीछे के श्लोक में कहा कि कुछ लोग अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का यजन करते हैं, पर वो अविधि पूर्वक माना जाता है। अविधि पूर्वक इसलिए एक अविधि पूर्वक माना जाता है कि आपको सम्यक मंत्रों का ज्ञान नहीं, सम्यक अनुष्ठान पद्धति का ज्ञान नहीं, आपकी सामग्री पवित्र नहीं, आदि आदि। पर यहां मूल बात जो अविधि पूर्वक कही भगवान ने, वो ये कि भगवत भाव रहित होकर, देह भाव से युक्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए जो देवताओं का यजन करते हैं, अगर यजन ठीक हुआ तो उनको फल मिलता है। फल देह भाव से आराधना करने पर कोई न कोई लोकांतर का सुख होता है। हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए तो माना कि वो कामना पूर्ति हो गई, पर जब शरीर ही नहीं रहेगा तो कामना पूर्ति जो हुई वो क्या हमारे साथ चलेगी क्या? धन की, मकान की, पुत्र की, परिवार की, समस्याओं के निदान की हमने कामना करके देवताओं का पूजन किया और ठीक से अनुष्ठान हुआ तो उसका फल मिला, उस कामना की पूर्ति हो गई, तो क्या विश्राम हो गया? क्या आवागमन से मुक्त हो गए? क्या परमानंद की प्राप्ति हो गई? क्या नहीं। एक बात पूरी हुई तो कई बातें और सामने खड़ी हो गई। एक जगह से जब पूर्ति होती है तो सर्व कामनाओं का वो नाश कर देती है। वो है श्री भगवान के चरणारविंद। प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदी। भगवान श्री हरि श्री कृष्णचंद्र जी के चरणारविंद ही ऐसे हैं कि अगर कामना करके भी इनकी आराधना करोगे तो उस कामना की पूर्ति होगी और आपके हृदय में विवेक होगा, वैराग्य होगा और भगवान की भक्ति बढ़ेगी। चाहे जिस भाव से आज तक जिसने श्री हरि का आश्रय लिया उसका सर्व मंगल हुआ। पर यदि हम भगवत भाव विहीन किसी देवता की आराधना करते हैं तो सम्यक अनुष्ठान होने पर केवल वो उतनी ही कामना की पूर्ति करता है, फिर कामना मन की चाह और बढ़ जाती है। वो इतनी बढ़ती चली जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमारी मृत्यु भी होनी है। मृत्यु जो सब कुछ हरण कर लेगी, ना शरीर रहेगा, ना शरीर संबंधी रहेंगे, ना कोई कामना की पूर्ति वाली भोग सामग्री रहेगी, तो अविधि पूर्वक सब हो गया, कुछ हाथ नहीं लगा। ये जो हमारे अंदर एक बात बैठ गई है कि हमारी मन चाही पूर्ति होती रहे तो हम सुखी हो जाएंगे, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि नाथ इस कामना रूपी जाल से मुझे मुक्त करो। ये कामना का जाल ऐसा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। पहले सोचो कि हमारी चाह कितनी, क्या इतने से पूर्ण हो जाएगा? पर उतना जब मिलेगा तो और बड़ी चाह, और बड़ी चाह। इसलिए भगवान उसे अविधि पूर्वक कहते हैं। उपासना तो तब हुई जब चाह मिट जाए, इतना मिल जाए हमें कि कोई चाह ना रह जाए। तो कितना मिल जाए? अगर आपको पृथ्वी का सम्राट बना दिया जाए, एक छत्र सम्राट, तो भी कामना नष्ट नहीं होगी। और कामना है। देवराज इंद्र पद दे दिया जाए तो भी कामना है। ब्रह्मा का पद तो भी कामना है। एक पद है जहां सर्व कामनाओं का नाश हो जाता है, वो है हरिपद, प्रभु के चरणारविंद का दासत्व, हरिदासत्व। इससे बढ़कर कोई पद नहीं। इस परम पद को ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं।
ज्यों ज्यों मनचाही कामना पूर्ण होती है, त्यों त्यों मन चाह असीम होने लगता है। सीमा नहीं रहती कि इतने मिल जाए तो अब कछु नाथ न चाही मोरे। आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु आप इतना कर दो बस मैं तृप्त हो गया। आज तक नहीं। बहुत देखा है, बहुत देखा। एक भगत जी बस महाराज बिटिया का ब्याह हो जाए, आजीवन वृंदावन वास करेंगे, हमारे सब काम पूरे हो गए। 15 वर्ष पहले बिटिया के भी लड़का हो गया। नहीं, आप क्या समझते हैं आपकी कामना पूर्ति हो जाएगी तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में चल देंगे? इतनी कामनाएं, इतनी समस्याएं आ जाएंगी कि आप निकल ही नहीं सकते। जिस परिस्थिति में आप हैं उसी परिस्थिति में नाम जप कीजिए, भगवत आराधना कीजिए तो निकल जाएंगे।